गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है और सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करती है जिन्होंने एक और सुबह देखने का ये सुंदर सुहावना मौका बख्शा है। आप संतों महापुरुषों के संग बैठकर ये ज्ञान चर्चा करने का ये सुंदर सुनहरा अवसर हमें बख्शा है। कहते हैं कि कुछ व्यक्ति एक नदी की तरफ स्नान करने निकले। उनमें से एक नदी के किनारे पर खड़ा होकर दूसरे लोगों को स्नान करते हुए देख रहा है और किनारे पर पड़े पत्थरों कंकड़ों के साथ खेल कूद कर अपना समय व्यतीत कर रहा है। दूसरा इंसान नदी के किनारे पर बैठकर केवल अपने पैरों को पानी में भिगोए हुए बैठा है और तीसरे इंसान ने अपने आप को केवल पेट तक भिगोया हुआ है, जबकि चौथा इंसान पानी में उतर गया है। अब आप सोचें कि जितना जितना संपर्क जिस व्यक्ति का पानी के साथ रहा है वह उतना ही आनंद ले रहा है। जिन्होंने पानी का संपर्क ही नहीं किया वह पानी का क्या आनंद ले रहे होंगे। इसी तरह रूहानी ज्ञान की कड़ी में भी 4 प्रकार के इंसान आते हैं। पहले इंसान वे जो अज्ञानी जीव हैं, जो प्रभु रूपी नदी के किनारे पर खड़े हैं। ए जग मिठा अगला किस डिठा, यह सोचकर वह ये दुनियावी पदार्थों में ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। कहते हैं निद्रा भोजन भोग भय ए पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नरण में ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि ज्ञान के बिना इंसान पशुओं के बराबर ही हो जाता है। जिस तरह पशु नींद भोजन भोग भय ये सब कुछ कर रहे हैं, इसी तरह इंसान भी नींद भी करता है, भोजन भी खाता है और भय भी होता है उसे। और कहते हैं कि फिर पशुओं और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाता अगर उसे ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं है। ऐसे ही लोग कहते हैं अधूरे ज्ञान के कारण दुखी भी हैं और मानवीय जीवन के मूल्यों से वंचित भी हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। कहते हैं दूसरे प्रकार के इंसान वे हैं जो नदी के पानी में पाँव डालकर कुछ ठंडक महसूस करके खुश हैं। ये वे लोग हैं जो मानवकृति इष्ट या प्रतिमा या किसी और मानवीय रचना के पुजारी हैं। इन लोगों का विश्वास और भक्ति स्थूल पूजा तक ही सीमित रह जाती हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को एक स्थान से जोड़कर सर्वशक्तिमान को अपनी देखभाल का मोहताज बनाते हैं। निराकार को आकार में सीमित करके रूप रंग से न्यारे को रूप रंग में बांधकर इसे प्रभु की पूजा समझने लग जाते हैं। आनंद सहनशीलता सर्वव्यापी के साथ जुड़कर विशालता, सब में अपनापन, सब में इस एक का रूप देखना और सबके प्यार में छुपे इस एक का अनुपम प्यार पाने से ऐसे इंसान वंचित रह जाते हैं। कहते भी हैं भक्ति लोग की अजय न समझे रब नु पाना भक्ति है। भक्ति सारा संसार कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि वो इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सर्वशक्तिमान निरंकार दिखाया जाता है और फिर हमें ये बताया जाता है जो इस ईश्वर ने घड़ी मूर्ति उसकी पूजा करनी है। जो ईश्वर ने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, जीती जागती मूर्तियाँ बनाई हैं, इसकी पूजा करने के लिए
हमें सतगुरु सिखाते हैं। कहते हैं कि अगर ईश्वर की बनाई, इस निरंकार की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करोगे तो फिर सही मायनों में तुम्हारी असली पूजा होगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग सिर्फ पैरों तक अपना पानी में पाँव डालकर बैठे हैं, दूसरे प्रकार के इंसानों की तुलना उस प्रकार की गई है कि जो पानी में डालकर पैरों तक पानी में बैठे हैं, पानी डालकर नदी में पैरों तक पानी डुबोकर, पैरों तक जिन्होंने पानी में अपने आप को डुबोया हुआ है, तो उनकी तुलना इस प्रकार की है कि जो इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं वो वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर आगे हमें समझाया है कि युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी बताया है, न्योली कर्म कमा के चाहे, आसन लख बदलता जा, साधन संजम कर कर लखा, मार्ग लख बदलता जा, जतन अनेका करके भी तू पार कदी नहीं हो सकदा, अखी ना रब वेख लें जे प्यार कदी नहीं हो सकदा, निरंकार जही चीज कोई नहीं, नाम हरि दा न्यारा है, कहे अवतार जो गुरु तो बूझे ताइयों पार उतारा है। यहाँ भी शहनशाह जी ने हमें बता दिया है, जितने मर्जी तुम कर्म कांड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक इस परमात्मा, इस निरंकार को नहीं जाना, तब तक पार उतारा होने वाला नहीं है। तीसरी प्रकार के इंसान वे हैं जो पेट तक पानी में या आधे डूबे होते हैं। ऐसी अवस्था वाले लोग किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा के साथ साथ प्रकृति की पूजा भी करते हैं। वो आग, पानी, दरिया या पहाड़ की पूजा भी करते हैं। कोई चंद्रमा की पूजा कर रहा है, कोई तारों की कर रहा है, कोई उगते सूरज को सलाम कर रहा है, कोई डूबते सूरज की पूजा कर रहा है। वे प्रकृति की पूजा को प्रभु पूजा समझकर खुश है, पर प्रभु पूजा के परमानंद से बेखबर हैं। रूहानियत का पूर्ण बोध न होने के कारण, ये ब्रह्म ज्ञान का बोध न होने के कारण इनके जीवन में भी अधूरापन रहता है। यहाँ भी शहनशाह जी ने समझाया है, लोग समझते धरती अग्नि जल को जग के सिरजनहार, कोई पवन को पूज रहा है, कोई शब्द को कहे करतार। यहाँ पर भी यही बताया है कि जो हमें ये 9 द्वारे बताए हैं, सूरज, चांद, तारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश, यहाँ तक ही सीमित है लोग। जो तीसरे प्रकार के लोग जिनके बारे में बताया है कि जिनकी तुलना की गई है कि जो पेट तक पानी में या आधे डूबे होते हैं, उनको इनके साथ कंपेयर किया है कि वो इन प्रकृतियों की पूजा कर रहे हैं, जो 9 द्वारे बताए हैं इनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन 10वां ब्रह्म है ना तो न्यारा है ना विच समाया है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। फिर आगे कहा है, चौथी प्रकार के वे इंसान हैं, वे भगत हैं जो निराकार रूपी नदी में पूरी तरह से उतर चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नदी के पानी में डुबो लिया है। उनकी तुलना इस प्रकार की गई है कि जिन्होंने इस निरंकार को जान लिया है और वो इसी में ही इकमिक हो गए हैं। ये वही हैं जो निराकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा से मिला करके निराकार रूपी आनंद के स्रोत से जुड़े रहते हैं। रूहानियत का पूर्ण ज्ञान होने के कारण वे अजर, अमर, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वकला, समर्थ का पूरा ज्ञान होने के कारण शक्तिमान निरंकार प्रभु की पूजा करते हैं। सब में विशाल प्रभु का रूप देखकर सबका भला और सभी से प्यार करते हैं। निराकार की भक्ति वाले लोग संसार में कम होते हैं, पर जैसे एक सूरज कई सितारों और ग्रहों को रोशन करता है, एक समुंदर लाखों जलाशयों का स्रोत है, एक छोटा सा लाइट हाउस काली अंधेरी तूफानी रात में रास्ता दिखाता है, ऐसे ही एक रूहानी शख्सियत संसार में सुख, शांति, अमन, चैन की स्थापना का कारण बनती है। जब ऐसे भक्तों का जीवन
एक लहर का रूप धारण कर लेता है तो समाज का चरित्र निर्माण होता है। पहले तीनों प्रकार के लोग आवागमन में रहते हैं, क्योंकि रचनहार की अपेक्षा रचनहार की रचना से संबंध जोड़ते हैं। प्रकृति के उपासक निराकार के उपासकों का कड़ा विरोध करते हैं, परंतु निराकार के उपासक जो निरंकार को जानने वाले हैं, निरंकार की पूजा करने वाले हैं, वो सब में एक नूर के दर्शन करके सदा सदैव काल के लिए संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। तभी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 9 ख में बताया है, इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। यहाँ बताया है कि सभी जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है सभी एक ही नूर से हुई है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सभी इस एक ही परमात्मा की संतान है। कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर सभी को सतगुरु अपने गले से लगाता है, क्योंकि सभी को सतगुरु ने बराबर बनाया है। सभी के अंदर ही 5 तत्व हैं और छठी ये आत्मा है। सभी के अंदर एक जैसा ही खून है। इसलिए यहाँ पर भी हमें समझा रहे हैं, सतगुरु समझा रहे हैं। हमेशा जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी ने मनुष्य को परम सत्ता के साथ जोड़ा है, और उन्होंने हमेशा ही मनुष्य को रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमेशा विशालता ही सिखाई है, हमेशा इस एक से नाता जोड़कर मिलवर्तन, आपसी सहयोग और भाईचारे का ज्ञान दिया है। सतगुरु का उपदेश सारे संसार के लिए साझा है, किसी एक संप्रदाय या एक वर्ग के लिए नहीं है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। ये सतगुरु सारे संसार के लिए आता है, ये परोपकार करने के लिए ही आता है, और ये सब का भला ही करता चला जाता है। सतगुरु किसी एक संप्रदाय या एक वर्ग के लिए नहीं, परंतु उन्हें मानने वाले अनुयायी ही उनके नाम पर लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग मजहब बना देते हैं। वास्तव में लोग इन मजहबों के कारण ही रूहानियत से दूर होते हैं। यदि कोई संत महापुरुष रूहानियत का सही ज्ञान दे सके, रूहानियत का तत्व सार दे पाए, इसे समझा दे, तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता, वह नास्तिक नहीं बन सकता। आत्मा परमात्मा को जान लेने और समझ लेने के बाद दुनियावी उन्नति इंसान के लिए सुखमय बन जाएगी। सारा संसार हमें अपना परिवार लगेगा जब हम ब्रह्म ज्ञान को ले लेंगे, जब हम सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को प्राप्त कर लेंगे। फिर समझ आ जाएगी एक पिता एकस की हम बालक, एक हमारा पिता है और हम सब इसके संतान है। फिर जब इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी हम एक दूसरे पर न्यौछावर होने लगेंगे। ये भावना केवल रूहानियत के ज्ञान से ही हमारे मन में आ सकती है। कहते हैं अपने हाथों से बनाई हुई वस्तुओं की उपासना कोई भक्ति नहीं, भगवान को मन भावन आकार में ढालकर उसकी पूजा करने के स्थान पर प्रभु की उपासना करो, जिसने आपको और सारे संसार को बनाया है। दुनिया में कोई भी मनुष्य इसको नहीं बना सकता। यह भक्ति एक ऐसे आलीशान महल की तरह है जिसकी कोई नींव ही ना हो। हमारा कहना बस यही है कि अपने जीवन का आधार किसी स्थूल वस्तु को ना बनाएं, अपने जीवन का निर्माण ऐसे आधार पर करें जो हमेशा रहने वाला हो। ऐसा आधार केवल प्रभु का ज्ञान, सच्चाई की पहचान ही हो सकता है। हम मानवीय ज्ञान की सहायता द्वारा नहीं बोलते, बल्कि आत्मा की सहायता द्वारा बोलते हैं, क्योंकि हम आत्मिक बातें उन लोगों के लिए बोलते हैं जिनको परमात्मा मिल चुका है।
जिनको परमात्मा नहीं मिला वह परमात्मा की बातें नहीं मान सकता। उसके लिए परमात्मा की बातें मूर्खता की बातें हैं। वह इन्हें समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें केवल आत्मिक तौर पर ही समझा जाता है। आत्मिक व्यक्ति हर एक वस्तु की परख कर सकता है, पर उसकी कोई परख नहीं कर सकता। सारी रचना का मूल आधार प्रभु निरंकार है। इस सच्चाई को जो जान लेता है और जीवन का आधार बना लेता है, वही इस धरती पर प्रभु का राजस्व स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है और मानव जाति के साथ भी तालमेल बनाए रखता है। जो मनुष्य निरंकार को आधार बना लेते हैं, वे ही मानव जाति और प्रभु के साथ भी तालमेल बनाए रखते हैं, प्यार बनाए रखते हैं। इस तरह रूहानियत वह ज्ञान है जो पशु वृत्ति मनुष्य को सदाचारी बनाता है। उच्च चरित्र और सद्व्यवहार की मंजिलों को प्राप्त करके वह दैविक वृत्ति के शिखर तक पहुंच सकता है। यहाँ पहुंचकर उजाला ही उजाला है, खुशी ही खुशी है। प्रभु इच्छा ही भगत की चाहत और जिंदगी है। इसलिए आज के युग में जहाँ हम शारीरिक, मानसिक, भौतिक और अन्य कई सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि मानव हर क्षेत्र में उन्नति के रास्ते पर आगे हो, तो वहाँ उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि रूहानियत के ज्ञान के बिना अन्य सभी ज्ञान मानव को अंतिम मंजिल तक नहीं ले जा सकते। संसारिक ज्ञान तो हर जगह प्राप्त हो सकता है, इसके अनगिनत अध्यापक भी होते हैं, परंतु रूहानियत का अध्यापक गुरु एक समय में एक ही होता है। इसकी शरण में आकर रूहानियत का ज्ञान लेना हर मानव के लिए अपने जीवन को सफल बनाना है। हर मानव के शरीर को 5 तत्व लगे हुए हैं। हर मानव के खून का रंग लाल है। हर मानव के अंदर एक दिल और दिमाग है, इसलिए मानव समान है। आज का मानव जानता है कि खून जो मानव की नसों में बह रहा है, चाहे वह लाल रंग का हो, परंतु एक ही माँ बाप की संतान के ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। मानव के अंदर दिल दिमाग चाहे एक ही हो, परंतु दिल की भावनाएं और दिमाग की सोच में भिन्नता बनी रहती है। इसके साथ ही समाज में मानव से रिश्तों, नातों और इंसानियत के रिश्ते से जुड़ा होता है। केवल रूहानियत का ज्ञान ही उसे यह समझ देता है कि निकट से निकट इंसान के साथ उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक भिन्नता चाहे रहे, परंतु प्रत्येक मानव की आत्मा इस निरंकार प्रभु का अंश होने के नाते एक है। जैसे एक ही पेड़ की कई शाखाएं और अनेकों पत्ते, फूल, फल होते हैं जो रंग, रूप, आकार करके भिन्नता रखते हैं, परंतु एक ही बीज से पैदा हुए एक ही पेड़ के साथ जुड़े होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार हर मानव इस निरंकार का अंश आत्मा के द्वारा ही जीवित है और आत्मा का मूल निरंकार प्रभु है। इस कारण हर मानव आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर मानव के अंदर एक ही मूल परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है। एक मूल के अंश होने के कारण सभी आत्माएं समान हैं। रूहानियत का ज्ञान आत्मिक साझेपन के द्वारा हर मानव को प्रेम, एकता और समानता के सूत्र में बांधकर एक मानव समाज की नींव बनाता है, जिसके ऊपर मानवता के सुंदर भवन का निर्माण हो सकता है। संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जितने मर्जी कोई पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन परमपिता परमात्मा का बोध किए बिना वह अपनी असली मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है, उसका पार उतारा नहीं हो सकता है। अगर वो दूसरी प्रकार के कई प्रकार की भक्ति कर रहा है, जैसे तीर्थों पर जा रहा है, देवियों पर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो
अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वो जो अच्छे कामों का फल है वो उसे इसी धरती पर ही मिलेगा, इसी संसार इसी जन्म में ही मिलेगा। लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान का बोध है, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी जो इंसान कर लेता है, उसका ये लोक भी सुखी होता है, उसका अगला लोक भी सुखी हो जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन भी खत्म हो जाते हैं, वो मुक्ति का पद पा लेता है। कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तीर्थों स्थानों पर जाते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है, धन वैभव भी मिलता है, संतान की प्राप्ति भी मिलती है, सारे संसारिक सुख भी मिलते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति का रास्ता केवल सतगुरु ही बताता है। सतगुरु आप मुक्त है और सारे संसार को भी मुक्त करता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को बार बार हम नमस्कार करते हैं, जो हमें असली जो हमारी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हमने इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, इस परम पिता परमात्मा को जानकर, सतगुरु के शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान का बोध करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। हमने अपने जन्म मरण के बंधनों को खत्म करना है, जो हमें 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला है। इस मानव जीवन को हमने सतगुरु की शरण में आकर सफल बनाना है। यही हमारा असली काम है। ये काम करने के बाद हम दुनियावी काम जितने मर्जी कर लें, सब मुबारक हैं। इसलिए दासी तो यही सभी के चरणों में अरदास करती है कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने ब्रह्म ज्ञान जिसको भी दिया है, उसको अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। और जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली है, सच्चे पातशाह उनके घट में भी विराजमान होकर आप उनको भी ये दात से नवाजना। आप जी ये ब्रह्म ज्ञान अनमोल दात जो दे रहे हैं, सच्चे पातशाह आप सारे संसार के लिए आए हैं और सारे संसार का भी उद्धार कर रहे हैं। इसलिए आवाज़ भी दी जा रही है, हर जगह आवाज़ संत महापुरुष भी दे रहे हैं प्रचार के द्वारा, कर्म के द्वारा, कि आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे मेरे जहवाना नू। संत महात्मा भी यही आवाज़ दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और सारे ही संसार का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए हम पर सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना और सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। मेरे मालिक दीनदयाल, यही हमारी आत्मा की असली खुराक है। तन से भी निरोग रखना, मन से भी निरोग रखना और धन से भी इतना खुशहाल रखना कि हम संतों महात्माओं की सेवा धन रूप से भी कर सके। सच्चे पातशाह आप जी का दिया हुआ है और आप जी के आगे अर्पण करना है हमने। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह तन मन धन आप जी ने उपयोग करने के लिए दिया है, हम इसे मानवता की भलाई में, मानवता के कामों में इसको लगाते चले जाएं और आप जी का गुणगान करते चले जाएं। यही आशीर्वाद मांगते हैं। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।